काम पर लगाना चाहिए। पर जैसा हर माँ को लगता है कि उसका बच्चा अभी मासूम है, प्यारा है, छोटा है, इस माँ को भी लगता था, लेकिन बाकी दुनिया को ऐसा नहीं लगता था। तो बेचारी अम्मा को पेट पालने के लिए बात माननी पड़ी। खाऊ को काम पर लगाया गया। खाऊ को लुहार के पास काम पर लगाया गया। लुहार ने खाऊ की 3 साल के लिए तनख्वाह तय कर दी। खाने के अलावा एक जोड़ा कपड़ा हर साल पहनने के लिए और हर साल एक इतनी भारी तलवार जिसे खाऊ उठा पाए। मासूम से खाऊ ने इतने के लिए हाँ कर दी, लेकिन देखते ही देखते खाऊ ने सारा काम सीख लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, वो लुहार के सारे मुश्किल काम चुटकी में कर देता था। वो भट्टी को मिनटों में सुलगा देता था। उसके हथौड़ों में इतनी जान थी कि कुछ ही मिनट में लोहा आकार ले लेता था। ऐसा करके उसने लुहार के बाकी काम बहुत जल्दी पूरा कर लिया। लुहार ने 3 साल की कमाई सिर्फ 3 महीने में कमा ली। इसलिए लुहार ने उसे खुश होकर नाम दिया बाहुबली। पहले महीने बाद लुहार ने बाहुबली को बोझ उठाने को कहा तो उसने 500 किलो बोझ उठाया तो लुहार ने उसे 500 किलो की तलवार दी। दूसरे महीने में बाहुबली ने 1000 किलो बोझ उठाया तो उसे 1000 किलो की तलवार दी गई। तीसरे महीने में बाहुबली ने 1500 किलो बोझ उठाया तो उसे वादे के मुताबिक 1500 किलो की तलवार दी गई। लेकिन बाहुबली ने शुक्रिया कहने के लिए 3 और महीने काम किया। इन 3 महीनों में लुहार ने उसे खुश होकर बहुत सा इनाम दिया और इस दौरान बाहुबली की ताकत इतनी बढ़ गई कि वो तीनों तलवार और इनाम उठाकर अपनी अम्मा से मिलने गया। अम्मा फूली नहीं समाई, उसका लाडला बाला। नहीं, खाऊ उसके लिए इतनी सारी चीजें लेकर आया था। अब वो जंगल में नहीं, गाँव में बाकी लोगों की तरह रह सकती थी। अम्मा ने ढेर सारे आशीर्वाद दिए और कहा, कभी किसी की मदद से पीछे नहीं हटना और जब भी सौदा करो तो उसमें अपना फायदा जरूर देखना। बाहुबली ये सीख लेकर आगे बढ़ गया, लेकिन और भी मुसीबत उसका इम्तिहान लेने के लिए तैयार थी। बाहुबली अब तक 10 साल का हो गया था। 10 साल का होते होते वो मशहूर हो चुका था। आसपास के गांवों से ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी थी, लेकिन कोई जानता नहीं था कि बाहुबली दिखता कैसा है। बेचारा बाहुबली अपनी अम्मा से बहुत प्यार करता था। वो उनके लिए कुछ करना चाहता था। वो शरीर से बड़ा था, लेकिन दिल तो बच्चे का ही था, लेकिन दिमाग तेज था। बेचारा जंगल जंगल नौकरी के लिए भटकता रहा। कोई उसे काम देने को तैयार नहीं था। कोई उसके शरीर से डर जाता था तो कोई उसके व्यवहार से पीछे हट जाता था। पर खुद किस्मत